तोड़ली भी हो गया। तवर्ग से लकारे परे पर सवर्णस्य तल्लय विद्वान लिखति। उदः स्था स्तंभ पूर्वस्य होगा ना। उदः स्था स्तंभ पूर्वस्य कहता है उदः माने उद के बाद अस्था और स्तंभ यदि पर में रहे तो उसका क्या हो जाए, पूर्व सवर्ण हो जाए। किसको पूर्व सवर्ण होगा? उदः माने उद से अस्था या स्तंभ पर में रहेगा तो उसको पूर्व सवर्ण हो जाएगा। तो किसको हो जाएगा पूर्व सवर्ण? मतलब अस्था और स्तंभ को होगा ना। तो अब दूसरा सूत्र क्या है? तस्मादित्युत्तरस्य। ये कहता है पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णानंतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। ये भी परिभाषा सूत्र है। जैसे वहाँ सुधि उपास्य में तस्मिन् नीते निर्दिष्टे पूर्व से पढ़ा था कि सप्तमी निर्देश के द्वारा विधीयमान कार्य जो होता है वर्णानंतर से अव्यवहित पूर्व का हो। यहाँ कहता है वर्णांतर अव्यवहित पर का हो। तो यहाँ वर्णांतर माने भिन्न वर्ण, तो वहाँ स्वर संधि था तो वहाँ भिन्न वर्ण हुआ व्यंजन, और यहाँ व्यंजन संधि है तो भिन्न वर्ण होगा स्वर, है ना। तो उद से परा अस्था या स्तंभ हो है तो उसको जो है सो पर क्या है पंचमी निर्देशन क्रियमाणं कार्यं वर्णानंतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पर को समझना चाहिए। तो पर में क्या है? अस्था है, स्तंभ है, तो उसको पूर्व सवर्ण समझना चाहिए, है ना। तो उदह के बाद अस्था है, स्तंभ है, उसको पर सवर्ण पूर्व सवर्ण होगा ना। है ना। तो अब कहता है तो अस्था और स्तंभ में किसको? पूरे अस्था को हो जाए, पूरा स्तंभ को हो जाए कि किसको हो? फिर संदेह हुआ, फिर है ना हुआ संदेह। तो आदेह परस्य सूत्र आया। कौन सूत्र आया? आदेह परस्य क्या कहता है? परस्य जद विहितम तत्तस्यादेर बुद्ध्यम। पर का जो विधान किया जाए तो उसको पर के आदि को समझना चाहिए। समझा? आदेह परस्य कहता है परस्य यद विहितम, पर को जो विधान किया जाता है तत्तस्यादेर बुद्ध्यम, वह उसके आदि को समझना चाहिए। तो पर है अस्था और स्तंभ, तो इसको जो है तस्मादित्युत्तरस्य से अस्था स्तंभ पूरे की प्राप्ति हुई। तो आदेह परस्य कहता है अस्था स्तंभ में पूरे को नहीं होगा, उसके आदि को होगा। तो आदि हुआ अस्था में दंश आधा, स्तंभ में भी दंश आधा हुआ ना। तो अब उसका पूर्व सवर्ण क्या होगा? तो पूर्व में है दो, तो द्वय का सवर्ण कोई वर्ण होगा ना, स का। तो स के साथ जो है तवर्ग का कौन सा वर्ण अधिक जो है सो जुड़ा हुआ है? दंत सकार के साथ तवर्ग का कौन सा वर्ण अधिक जुड़ा हुआ है? तो क्या है? विवार संवार है। उसमें क्या लिखा है उसके बाद? तादृशो कुछ लिखा है नहीं? महाप्राण अल्प प्राण कुछ नहीं लिखा है। इसको जो है थ जो है दंत सकार को, तवर्ग में थकार जो है वह दंत सकार के सबसे समीप में रहता है, माने सबसे अधिक जगह पाया जाता है। तवर्ग में जितने वर्ण हैं वो सभी वर्णों से दंत सकार का अधिक सामीप्य किसके साथ है? थकार के साथ है। तो पूर्व सवर्ण जो होगा तवर्गीय जो होगा सो थ ही होगा। समझ गया? किसको थ होगा? तो दंत सकार को थ होगा। तो उद जोड़ थ, दंत सकार को थ हो गया, उधर थानम बच गया। कहा अस्था में स का तो थ हो गया ना। तो उद थ थानम हुआ, इधर बच गया उद थ तंभनम, है ना। अब जो है यहाँ पर में कौन सा सूत्र है? झलाम झरो झरी सवर्ण। ये कहता है झरह लोपस्यात् सवर्णे झरी पड़े, माने झड़ का लोप हो जाए सवर्ण झड़ पर में रहने पर। तो झड़ प्रत्याहार में थ आता है, झमा कर 10 खप छठ थ, तो पहला झड़ हो गया पहला थ, और उसको झड़ पर में है कहाँ? तो दूसरे थ के पढ़ता झरो झरी सवर्ण है ना रे। तो पहला झड़ हुआ पहला थ, दूसरा झड़ हुआ दूसरा थ। तो पहला थ का लोप हो गया, झड़ माने दूसरा थ पर में रहने पर हो गया, विकल्प से लोप करता है। तो उद जोड़ थानम उद जोड़ तंभनम हुआ है ना। अब जो है खरीचा लगा दो, खरी पड़े झलाम चरोवा स्यात्,
कि चरौवा है कि नित्य है? चरस्यु नित्य होता है। तो इसको खड़ पर में कहाँ है? तो ख फ छ ठ थ तो खड़ में आता है, तो थ फर में तो भी आता है, ख फ छ ठ च ट त। तो थानम में माने उद जोड़ थानम है तो थ पर में है, तो द को चर्त हो गया तो त हो गया, तो उत्थानम बन गया। उद जोड़ तंभनम है, यहाँ तो जो है खड़ पर में है, खड़ में तो आता है, तो पहला वाला जो दो है उसको तो हो गया, तो उत्तम भनम बन गया है। अब क्या है? अब झयो हन्य तरस्याम पदांता झय परस्य हस्य वा पुरुष वर्ण है ना। झयो हन्य तरस्याम क्या था? पदांता झय परस्य हस्य वा पुरुष वर्ण से। पदांत झय को विकल्प से पुरुषवर्ण हो जाए तो झय में क्या सब आता है? झमई के झकारे, झमय गड़दस जब गड़दस खपा छट छट तब कपाय तक आएगा ना, तो कपाय तक आएगा। तो झय पदांत झय हो गया, जैसे बाक जो ईसा है, तो पदांत झय हुआ, बाक में को आता है झय में, झमय गड़दस जब गड़दस खपा छट छट तब क आता है। पदांत झय हुआ बाक में को, उसको जो है तो क्या हो गया? ह पर में कहाँ है? पदांता झय परस्य हास्य पुरुष वर्ण है ना। तो पदांत झय बाक जो बाक में क हुआ, झय पर में ह पर में है हरि महकार, पदांत झय हुआ क और ह पर में हरि मह, तो ह को पुरुष वर्ण हो जाएगा। ह को क्या हो जाएगा? पुरुष वर्ण क्या है? क है, तो कवर्गीय कोई वर्ण होगा ह को, तो कौन सा वर्ण हो? तो विवारा संवारा लिखा है। हाँ लिखा है, विवारा संवारा तादृशो वर्ग चतुर्था। तो यहाँ पर मैं हकार के साथ सबसे अधिक जगह कवर्ग का घकार पाया जाता है। माने कवर्ग में जितने वर्ण है उस सभी वर्णों में हकार के साथ अधिक जगह कौन पाया जाता है? घकार पाया जाता है। घकार, ठीक है। तो ह को घ हो गया, तो बाक जोड़ घड़ी हुआ, क्या हुआ? बाक जोड़ घड़ी। अब बाक जोड़ घड़ी जब हो गया तो झलाम जसवंते सूत्र पढ़ा है, पदांते झलाम जसा शिव है, तो पदांत झल हुआ बाक में क, उसको जस हो गया, जस तो हो जाएगा तृतीय वर्ण, उसी वर्ण। तो बाक को का गो हो गया, तो बाक घड़ी बना गया, बन गया ना। इसी प्रकार होगा स्याद धली, स्याद धली, तो स्यात जोड़ हली है, स्यात जोड़ हली। तो यहाँ पर मैं पदांत झय हुआ स्याद में, तो उसके परे हकार कहाँ है? हली में हो, उसको पुरुषवर्ण हो गया। तो पुरुषवर्ण क्या हो जाएगा? तो पुरुषवर्ण वहाँ है दो, तो दो का चतुर्थ वर्ण होगा, है ना। तो ह का ध हो गया, तो स्याद धली हो जाएगा, है ना। तो को जो है झलम जसवंत से जस्त कर दिए, हो गया ना। अब आगे क्या है? अब है छत्व है, छत्व संधि इसको कहते हैं, छ कर देता है। सस छोटी कहता है पदांता झय परस्य सस्य छो वा स्याद अटी, अटी स्याद अटी, स्यात जोड़ अटी, अटी माने अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार पर में रहने पर पदांता झय माने पदांत झय से सस, पदांता झय परस्य सस्य, पदांत झय से पर जो सामने तालव्य स, उसको छ हो जाए, क्या हो जाए? छ हो जाए। कब? तो अट पर में रहने पर, अट माने अट प्रत्याहारस्थ वर्ण। जैसे उदाहरण क्या है? तद शिवा, हाँ तो तद जोड़ शिवा है, क्या है? शिवा इत्यत्र, तद जोड़ शिवा इत्यत्र दकारस्य अस्तुत्वेन जकारः। अस्तु अस्तु नास्तु से पहले हम दकार को अस्तुत्व करके जकार बनाए, हाँ जकार हो जाए, हाँ दकारस्य अस्तुत्वेन जकारे कृते खरी च इति जकारस्य चकारे, हाँ चवर्ग भगले खरी चर्त भगले, हाँ खरी चर्त भ जाए, वही वर्ग
प्रथम वर्ण हो गए। तो अस्तु अस्तु नास्तु से अस्तुत हो गया तो दो को ज हो गया, और खड़ी च से उसको चर्त हो गया, चर्त माने प्रथम वर्ण हो गया, तो दो को क्या हो गया, च हो गया। तो तच जोड़ शिव है। अब लगाओ पदांता झय, पदांत झय हो गया, तच में च, झय में च आता है? उसके बाद जो है सो तालब विश्व है, शिवा में स, तो उसको छ हो गया, तो तत् शिवा बन गया। सस छोटी से, सस छोटी विकल्प से है, तो जिस पक्ष में ये नहीं लगा उस पक्ष में तत् शिवा ही रह गया, छ नहीं हुआ। ठीक है, और क्या है? एक पक्ष में तत् शिवा, हाँ, एक पक्ष में तत् शिवा, और क्या है? अब ये कहा कि सस छोटी में जो आप अट प्रत्याहार परे रहने पर में जो आप पदांता झय से परे तालब स को जो आप छ करते हैं अट पर में रहने पर, तो ये वार्तिक कार कहता है अट नहीं अम कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अम कहना चाहिए। छत्व ममीति वाच्यम, छत्व जो है अम पर में रहने पर होता है, छत्व जो है अम पर में रहने पर होगा, अम पर, न केवल अट अपितु अम। तो अट प्रत्याहार में तो अयुन ऋलिक एवं गयो छाया बरट यहीं तक आएगा, और जब अम ले लेंगे तो अयुन ऋलिक एवं अयो छाया बरट लन यमा गणनम यहाँ तक आ जाएगा, है ना? तो कहा यहाँ तक अम यदि पर में रहेगा तो पर में भी पदांत झय से पर तालब स को छ हो जाएगा, अम पर में रहने पर। तो यहाँ क्या है? तत्श्लोकेन है। क्या है? तत्श्लोकेन। यहाँ तद जोड़ श्लोकेन। श्लोक कैसे लिखते हैं हम? तालब स ल संयुक्त, है ना? तो स आधा हुआ, ल हुआ, लो हुआ, तो तद जोड़ श्लोकेन है। तो यहाँ पर में भी हम पहले अस्तु अस्तु नास्तु करेंगे, तो तद का दकार जो है उसको अच्युत हो जाएगा, यानी चवर्गीय हो जाएगा, तो दो को जो हो गया, तो तज जोड़ श्लोकेन हुआ। काहे कि तालब स से योग है। अब खड़ी च से चर्त कर दो, किसको? ज को चर्त करेंगे तो क्या बनेगा? च बनेगा, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण, है ना? तो तत्श्लोकेन बनेगा, है? अब जो है यहाँ पर यदि सस छोटी करते तो यहाँ पर में छत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो तालब स के बाद ल है, ल तो अट में नहीं आता है, हया बरट तक आएगा ना, अरे तो अट में हयवरट तक आएगा, हयवरट के बाद लन में लो है ना? तो यहाँ अम यदि छत्व ममीति वाच्यम, ये जो कहा अम तक कहिए, अम पर में रहने पर होगा वार्तिकार, तो अम प्रतिहार में तो लो आ जाता है, तो तालब स के बाद लो है, तो अम पर में है, श्लोकेन में लो, तो पदांता झय हो गया, तज में जो, तो उससे परे उस तालब स को छ हो गया, खड़ी चर्त करके च बना दिए, तो तत्श्लोकेन हो गया। क्या हो गया? तत्श्लोकेन। उसके बाद क्या है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, लिखने में इसका बहुत उपयोग होता है। देखो कहता है मोन स्वारा मांत पदस्य अनुस्वार स्याद धली, स्याद धली, ऐठम स्याद धली में झयो होने तरह से हम लगा रहे, प्रधानता झय प्रशास्य पुरुष वर्ण स्यात जोड़ हली, है ना? तो मोन स्वारा मांत पदस्य अनुस्वार स्यात हली, मांत मन हो गया मकारांत, मकारांत मने मो हलंत हो जहाँ, अनांत मने नकारांत न हलंत हो जहाँ, समझ रहे ना? तो मोन स्वारा कहता मांत पदस्य अनुस्वार स्याद हली, माने मांत पद को अनुस्वार हो जाए हॉल पर में रहने पर, ठीक है? मांत पद को अनुस्वार हो जाता है कब? हल वर्ण पर में रहना, हल माने व्यंजन, यानी व्यंजन वर्ण पर में रहे तब तो मांत पद का अनुस्वार हो जाएगा, और यदि व्यंजन वर्ण नहीं रहेगा, स्वर वर्ण रहेगा, तो मांत पद वैसे रह जाएगा, महलंते लिखाएगा। और यदि कोई वर्ण ही नहीं रहे तो पर में भी वो महलंते लिखाएगा, केवल व्यंजन पर में रहने पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम वंदे, हरिम वंदे, तो हरिम में महलंत है, हरि हरि हरयः, हरिम, हरिम है द्वितीय एकवचन का रूप, तो हरिम में महलंत होता है, हरिम वंदे। तो यहाँ पर मैं हल पर में कहा है, हल माने व्यंजन, तो व्यंजन पर में कहा है वंदे में वकार, तो हरिम का म जो हलंत है उसको अनुस्वार हो जाएगा, तो हरिम वंदे हो गया, ठीक है? हाँ,
और नश्चा पदान्तस्य झलि। ये समझ गया ना। जिस ये विकल्प से करेगा, यदि विकल्प से करता है कि नित्य रही तो नित्य करता है ना, नित्य करता है। मान पद से अनुसार से आधली नित्य होगा। अब है नश्चा पदान्तस्य झलि, तो ये तो पदांत मकार को करता है। नश्चा पदान्तस्य झलि कहता है नस्य मस्य चा पदान्तस्य, माने अपदांत जो नकार और मकार, वो तो पदांत मकार को हलंत किया अनुस्वार। ये कहता अपदांत जो नकार और मकार उसको अनुस्वार हो जाए कब? झली, है ना, झल पर में रहने पर। झल माने झवे के जकारे, हल के लकारे, ठीक है। तो जैसे उदाहरण दिया, क्या उदाहरण है? यशांसी आक्रंस्यते, है ना, आक्रंस्यते। यशान जोड़ सी है, क्या है? यशान जोड़ सी, यशान जोड़ सी, और वहाँ आक्रम जोड़ स्यते, ठीक है, स्यते। तो यशः यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी रूप चलता है। आक्रंस्यते आक्रंस्यते आक्रंस्यन्ते ये धातु रूप है। अच्छा, तो यहाँ पर में यशान शब्द है, उधर सी है, तो अपदांत नकार हुआ यशान में नकार, ठीक है। उसको झल पर में कहा है तो तालब सकार के पढ़ता, कहा झल में सो आएगा, झवे के झकारे आ हल के लकारे आ जाएगा, है ना। तो उसको झल पर में है तालब सकार, तो यशान का जो न है अपदांत नकार उसको अनुस्वार हो गया, तो क्या बनेगा? यशांसी। क्या बनेगा? हो गया। आक्रम जो स्यते है, आक्रम जो स्यते, तो आक्रम में जो है हलंत अपदांत मकार है, आक्रम में मकार, आक्रम में मकार म है, उसको अनुस्वार कर दिए ना। नहीं, यहाँ नश्चा पदांत से, मोहनस्वार से तो पदांत मकार को करता है, और ये नश्चा पदांत से कहता है अपदांत नकार मकार को। तो आक्रम अभी जो है धातु न है, आक्रंस्यते पद होगा, तो यहाँ पर में उसको अनुस्वार हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आक्रंस्यते बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है? झली किम। अब कहा झल पर में रहने पर ही ना अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होगा, और यदि झल पर में नहीं रहे तब तो कॉल के तब नहीं होगा। जैसे मन्य से, तो मन जोर यसे है, मन्यते मन्यते मन्यन्ते मन्यसे मन्येथे मन्यध्वय, है ना, आत्मने पद रूप होगा। तो यहाँ पर में मन्य से में जो है मन्य जोड़ से है ना, तो मन जोड़ यसे है, क्या है? मन जोड़ यसे। तो यहाँ पर में अपदांत नकार हुआ, मन में नकार, उसको झल पर में है, तो यकार तो झल में आता नहीं है, आएगा यकार झल में, कहा कि हयवरटे में यो आता है, आ झ कहाँ है? हयवरट लनियम गमनम के बाद झ है, झ शुरू होता है, तो वहाँ पर में झल पर में नहीं है, तो इसलिए मन्य से के नकार को अनुस्वार नहीं हुआ, नकार को नकार ही रह गया, ठीक है। अब क्या है? अनुस्वार से यही पर सवर्ण। अब जो है यहाँ तक तो हम अनुस्वार किए हैं, यहाँ तक अनुस्वार न किए हैं, माने मोहन स्वार से हम पदांत मकार को अनुस्वार किए हैं, पदांत में विकल्प से, और नश्चा पदांत से झली से अपदांत नकार मकार को झल पर में रहने पर अनुस्वार किए हैं। अब हम करेंगे अनुस्वार का पर रूप, पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर सवर्ण स्यात्, अनुस्वार को यही पर में रहने पर परसवर्ण हो जाए, यही क्या? तो यही हुआ प्रत्याहार। यही प्रत्याहार में क्या आएगा? हयवरट के यकारे हैं और कपाई के यकारे, हाँ, इतना आ जाएगा। तो अब इसमें परसवर्ण होगा अनुस्वार का, जैसे बताओ क्या है उदाहरण? उसके बाद तो वा पदान्तस्य है अनुस्वार, उसका उदाहरण होगा ना। अब साम जोड़ता है, क्या है? साम जोड़ता है। तो साम में नश्चा पदांत से झली से पहले साम के मकार को हम अनुस्वार कर दिए, तो सान तह हुआ, उसके बाद अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार हुआ साम में अनुस्वार, उसको यही पर में कहा है तो क्या पढ़ता, तो उसको पर रूप हो गया, तो पर रूप हो गया तो पर में तवर्ग है, तो उसी का पंचम वर्ण हो गया नौ, तो शांतः बन गया, पंचम वर्ण नौ हो गया। तो शांतः शांति सब में तवर्ग अति नौ ही होगा, वह अनुस्वार
शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, और क्या है? वा पदांतस्य। वा पदांतस्य। यरो अनुनासिक अनुनासिक, ये क्या पढ़ा है अभी हम? अनुसार से यही परसवर्ण, ये भी तो नित्य है। हाँ, ये नित्य है। और क्या है? वा पदांतस्य। और पदांत जो क्या है? वा पदांत पदांतस्य नुस्वारस्य यही परे परसवर्ण वा स्यात्। हाँ, तो पदांत जो अनुस्वार रहेगा उसको परसवर्ण विकल्प से होगा। जैसे मान लिया जाए पदांत समझ रहा है, अपदांत को नित्य होगा। जैसे शांत में अपदांत है, अपदांत अनुस्वार है तो उसको नित्य हो गया। यदि पदांत रहेगा तो उसको विकल्प से होगा। जैसे त्वम करोसी माने सह करोति, वह करता है, त्वम करोसी तुम करते हो। करोसी समझ रहे हैं ना, मध्यम पुरुष एक वचन। तो त्वम करोसी हम कैसे लिखेंगे? तो त्वम में मो पहले हलंत होगा, उसको मो अनुस्वार से हम अनुस्वार करेंगे, क्योंकि करोसी में क है, व्यंजन हल पर में है, तो त्वम करोसी लिखा तो मो अनुस्वार से पहले तुम अनुस्वार किए, उसके बाद वा पदांतस्य अनुसार से ही परे परसवर्ण वा स्यात्। तो इससे विकल्प से आप इसमें परसवर्ण भी कर सकते हैं। जैसे त्वंग, तो वह अनुस्वार को क है पर में, तो क के पंचम वर्ण क ख वहाँ हो जाएगा, तो त्वंग करोसी ऐसा भी लिख सकते हो। और त्वम अनुस्वार लिख करके त्वम करोसी भी लिख सकते हो, दोनों शुद्ध होगा। ठीक है, लेकिन दरभंगा में जो अति भव्य अनुस्वार है उसको न ही होगा, गलत है। कहा कि अपदांत न है दरभंगा, वहाँ न ही होगा, कको वहाँ होगा, अनुस्वार अशुद्ध है। ठीक है, अब क्या है? मोराजी सम। अब यहाँ तक हो गया, अब यहीं तक रहने दो। ठीक है, अब दूसरा प्रकरण शुरू हो जाए।